कांग्रेस को हड़काने वाले कान खोलकर सुन ले। टीकाराम जूली ने भाजपाइयों को कही बड़ी बात। भजनलाल शर्मा से लेकर मोदी तक को हिला डाला। ये सुनकर दिल्ली में भी पसरा सन्नाटा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों बीजेपी के लिए गले की फांस बन गए हैं। अब बीजेपी इस बात को समझ चुकी है कि राहुल को रोकना लगभग नामुमकिन है। लोकतंत्र की बात करने वाली पार्टी ही लोकतंत्र को झुकाने में लगी हुई है। राहुल गांधी को अपमानित करने के लिए उन्हें आतंकवादी तक कहा जाता है, उन्हें मारने की धमकी दी जाती है, लेकिन मोदी शाह चुप रहते हैं। खुद को अनुशासित पार्टी का टैग देने वाली बीजेपी ऐसे शब्दों पर लगाम नहीं लगा पाती। पीएम मोदी कहते हैं कि उनका गला घोटा जा रहा है, लेकिन जब राहुल गांधी की जुबान को काटने की बात कही जाती है तो मानो मोदी और शाह को सांप सूंघ जाता है। लेकिन राहुल गांधी ना किसी से डरते हैं और ना ही किसी के सामने झुकते हैं। खैर, कांग्रेस भी इस बात को अच्छे से जान चुकी है कि बीजेपी अब किसी खिसियानी बिल्ली की तरह सिर्फ खंबा ही नोच सकती है। पूरे देश में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दिए गए बयान का विरोध कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। इस दौरान राजस्थान में भी नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जनता और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी की खटिया खड़ी कर दी। जूली ने साफ तौर पर कहा कि भाजपाइयों डराने की कोशिश ना करो। जूली ने बीजेपी को ऐसा डांटा कि मोदी भी थर्रा उठे। जूली ने साफ तौर पर बताया कि भाजपा इतनी बौखलाई हुई क्यों है। क्या कुछ कहा टीकाराम जूली ने, आप खुद सुनिए और इसके बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या बीजेपी मानेगी या फिर नहीं। राहुल गांधी जी के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, इनके सहयोगी दलों के विधायक हैं, वो जिस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं उसके विरोध में हम यहां उपस्थित हैं। एक व्यक्ति कहता है कि राहुल गांधी जी की जुबान काट दो, एक कहता है उनकी जुबान को जला दो, एक कहता है मैं 11 लाख का इनाम दूंगा, एक उनके मर्डर करने की धमकी देता है। ये देश के अंदर क्या हो रहा है? राहुल गांधी जी ने तो इसके खिलाफ कुछ नहीं कहा और एक तरफ देश का प्रधानमंत्री जो ये बोलता है कि कुछ लोग मुझे मारना चाहते हैं। कौन मारना चाहता है वो तो आपने आज तक बताया नहीं। और आपके पार्टी के लोग लोकसभा में हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को सलाम मारने की धमकी दे रहे हैं। उसके लिए आपके पास एक शब्द नहीं है। न प्रधानमंत्री बोलता है, न गृह मंत्री बोलता है, और ये बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि जो बोलने वाले लोग हैं ये भारतीय जनता पार्टी के गुर्गे हैं। इनकी हिम्मत नहीं है कि राहुल गांधी जी के सामने आ जाएं, जबान चला सकते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, ये देश जिसके अंदर ये राहुल गांधी जी को आतंकवादी बताने का काम कर रहे हैं, उस देश के अंदर आतंकवाद को खत्म करने का काम इस गांधी परिवार ने, कांग्रेस की सरकार ने किया। चाहे सरदार बेअंत सिंह हो, आज रंधावा जी आए थे कल, वो कह रहे थे बिट्टू बोलने से पहले सोच। जिस आतंकवाद की बात कर रहे हैं उस समय तुम्हारे पिताजी मंत्री थे, उसके बाद वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे दादाजी, और उसके बाद वो मुख्यमंत्री रहे पंजाब के। तो उन्होंने आतंकवाद खत्म करने का काम किया या आतंकवाद पैदा करने का काम किया? ये खुद सोच, अपने गिरेबान के अंदर झांक के देख। ये लोग इसलिए राहुल गांधी से डर रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर की पैदल यात्रा की, वो मणिपुर से मुंबई तक गए, देश के दलित, किसान, पिछड़े, व्यापारी, मजदूर सबसे मिले, उनके दुख दर्द को जाना और नफरत के बाजार के अंदर मोहब्बत की दुकान खोलने का काम किया। वो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने किया। ये उनसे डर रहे हैं, उनकी ताकत से डर रहे हैं।
जो नारा 400 पार का दे रहे थे ना, 200 पार आके अटक गए। ये इस बात से डर रहे हैं। आज इनको अगर किसी से खतरा है तो राहुल गांधी से है। वो व्यक्ति जो 56 घंटे ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, जो मर्जी पूछताछ करने के लिए बुला ले, हर जांच के लिए सीना खोल के तैयार रहा, उसको डरा नहीं पाई, उसको धमका नहीं पाई, उसको पीछे नहीं कर पाई। इसलिए लोग राहुल गांधी जी से डरते हैं। और मैं कहना चाहूंगा, वो समय नजदीक है। मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, मजबूत हो जाओ। आने वाले समय में इस देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बनेंगे। ये बात मैं कहना चाहता हूं। क्यों बनेंगे? क्योंकि इस देश का हर तबका उनको इस नजर से देखने लग गया है। जो इन्होंने राहुल गांधी जी की छवि खराब करने का काम किया था, वो सारा सिस्टम फेल हो गया। अब इनको कुछ नजर नहीं आ रहा है। अब ये पीछे लग रहे हैं कि राहुल गांधी विदेश में जाकर इस देश की छवि खराब कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी विदेश में जाके कह रहे थे कि हमारे देश में पहले लोग पैदा होते थे तो ये कहते थे भगवान ने कहां मुझे पैदा कर दिया, कहां मैंने जन्म ले लिया भारत देश के अंदर। अरे मोदी जी, इस देश को मजबूत बनाने का काम कांग्रेस ने किया है। और आज जिस बयान के लिए आप राहुल गांधी जी को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे हो, जिनके लिए बयान दिया है, वो एक व्यक्ति नहीं बोल रहा है, क्योंकि उन सबको पता है राहुल गांधी जी ने क्या बोला है। राहुल गांधी जी ने कोई आरक्षण के खिलाफ नहीं बोला। राहुल गांधी जी ने कहा, जब उनसे पूछा गया कि आपकी पार्टी आरक्षण को आगे बढ़ाना चाहती है क्या, तब राहुल गांधी जी ने कहा कि आरक्षण जारी रहेगा, उस दिन तक जारी रहेगा जब तक सब लोगों को समानता का अधिकार नहीं मिल जाए। और यही हम चाहते हैं। मैं खुद दलित वर्ग से हूं। मैं कहना चाहता हूं कि हम भी उस दिन आरक्षण छोड़ देंगे जिस दिन समानता का अधिकार मिल जाएगा। हमें उसके बाद आरक्षण की जरूरत नहीं है। वो चाहे एससी का, एसटी का है, ओबीसी का है, ईडब्ल्यूएस का है, कोई आरक्षण नहीं चाहेगा। समानता की लड़ाई। और इस बात को ये लोग पूरे देश के अंदर एक मैसेज करना चाहते हैं। वो मैसेज इनका चलने वाला नहीं है, फेल हो गए हैं।